हे हेलो माय सिंगल्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। आज की जो रीडिंग होने जा रही है जर्नल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल माय सिंगल्स। जितने भी सिंगल्स हैं जल्दी से आ जाएं, क्योंकि बहुत सारी शिकायत आती है कि मैम आप सिंगल्स के लिए रीडिंग नहीं करते हो। तो फाइनली आज हम सिंगल्स के लिए रीडिंग कर रहे हैं। देखते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और कब आपको आपके लाइफ पार्टनर या फिर आपके लव्ड वन, आपके लवर, आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम, आपका हायर सोलमेट आपकी ज़िंदगी में कब आने वाला है, आपका हस्बैंड, आपकी वाइफ। ठीक है, तो सिंगल्स के लिए है आज की रीडिंग। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। तो आपने प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर दिया करो बस, और कुछ कर मत किया करो। बेशक कमेंट सेक्शन में एक ब्यूटीफुल और पॉजिटिव एनर्जीज़ को क्लेम ज़रूर किया करो, पॉजिटिव एनर्जीज़ को। ठीक है, जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारे सिंगल्स के लिए क्या एनर्जीज आती हैं आज। लेट्स सी। ओह, वेल बीइंग, ट्रुथ, ओके। Oh my God, look at this new beginnings. Wow, honey, look at this new beginnings. Something is new. कुछ तो नया आ रहा है। Let's see क्या आ रहा है। Let's see. Travel। और मेरे सिंगल्स के लिए क्या है? फिजिक एबिलिटीज, फाइनेंशियल हेल्थ, गुड लक, अमेजिंग, वाओ। सो आई फील सबसे पहले चीज़ तो कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं, जहाँ पर आप पिछले पैटर्न्स को ख़त्म कर रहे हैं, पिछली चीज़ों को पीछे छोड़ रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और मुझे और दिखाई दे रही है दैट मे बी आप में से कुछ लोग किसी ऐसे पर्सन से मे बी इस वक्त रिसेंटली मिले हो या डील कर रहे हो तो सिंगल, लेकिन अभी बातचीत चल रही है। एक अंदाज़ा है आपको कि क्या पता कोई मतलब कोई बात बन जाए। तो मुझे फील हो रहा है जैसे वो पर्सन शायद आप में इतना कुछ खास इंटरेस्ट दिखा नहीं रहे हैं, या फिर आप को फील हो रहा है जैसे कि अभी शायद थोड़ा और टाइम दे देना चाहिए इस कनेक्शन को, या इस फ्रेंडशिप को, या थोड़ा और सोचने के लिए इनको टाइम देना चाहिए, या फिर वो पर्सन फ़िलहाल के लिए कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। जो भी हैं ये पर्सन जिनके साथ आपकी कोई अभी डील शील हो रही है, बट आई थिंक मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग जो हैं इस वक्त जो सिंगल हैं वो लोग किसी लफड़े में या किसी ऐसी चीज़ में पड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, आप अपनी फाइनेंशियल हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं, फाइनेंशियली ग्रो करना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग यहाँ पर मे बी ट्रैवल करना चाहते हो, अपने कुछ बिजनेस या कोई काम, या फिर ऐसे ही कहीं मज़ा लेने के लिए कहीं ट्रैवल करने चले गए, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ चले गए। आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में अब कुछ नयापन आए, कुछ न्यू बिगिनिंग्स स्टार्ट हो, कहीं से तो स्टार्टिंग शुरू हो। तो आप में से काफ़ी सारे सिंगल्स जो हैं इस वक्त खुद पर फोकस किए हुए हैं। अब मुझे कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने रिवील हुई, मे बी जो इस पर्सन के हवाले से या किसी ऐसे पर्सन से आप शायद डील कर रहे थे जो शायद आपके साथ लॉयल नहीं थे, या फिर वो आपके साथ मे बी वो अनरिक्वायर्ड लव था, लेकिन आप शायद उसको बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे थे, अपने एफर्ट्स दे रहे थे। फाइनली आपके सामने वो एक ट्रूथ आ चुका है, सच्चाई आ चुकी है। हो सकता है कुछ लोगों में से आप सिंगल हो, वो मैरिड हों और वो किसी रिलेशनशिप में हों, और आप फाइनली आप उस चीज़ को समझ चुके हो, पिक कर चुके हो कि मुझे नीडी नहीं होना है, राइट। मुझे उस चीज़ को समझना है कि मैं खुद, मेरा अपना सेल्फ वर्थ क्या है, मैं खुद क्या चाह रहा हूँ या खुद क्या चाह रही हूँ, या मेरे अपने लिए क्या सही है क्या गलत है, कौन सा ऐसा रिलेशनशिप है जो मेरे
लिए हेल्दी है, ठीक है। तो उस चीज़ को फाइनली आप समझ रहे हो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ पर इंट्यूशन पावर भी यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए दिखाई दे रहे हो। साथ ही साथ एक नया पैटर्न जो है उसको भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक नया डोर अपनी लाइफ में खोलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जितने भी सिंगल्स हैं, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ कि आपकी लाइफ में एक नया डोर खुलने वाला है। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन हनी, लिसन टू योर इंट्यूशन। आप अपनी एक पावर में दिख रहे हो जहाँ पर आप नीडी नहीं हो। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि सरेंडर यूर सेल्फ, सरेंडर करो, अपने आप को छोड़ दो, डिवाइन के हवाले कर दो, सरेंडर कर दो, नीडी मत बनो। यस वी नीड, हम अपने हमारी ज़िंदगी में हमें रिलेशनशिप्स की नीड होती है, हमें लोगों की नीड होती है, ओके। बट मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि वी वॉन्ट दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स इन अवर लाइफ, बट वी डोंट नीड। समझ रहे मेरी बात? हमें चाहिए वो चीज़, बट नीडी नहीं, नीडी होकर नहीं चाहिए। जस्ट सरेंडर करो, अपनी लाइफ जियो, इंजॉय करो, ऐश करो, आगे बढ़ो। जिसको आना है वो आएगा, जिसको नहीं आना वो नहीं आएगा। दैट्स इट। ये एक सिंपल सा फंडा है जो आप सीख चुके हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आप यहाँ पर अपनी न्यू बिगिनिंग्स की तैयारी भी कर रहे हो। कुछ लोग मुझे यहाँ पर बैग्स की पैकिंग शेकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बड़े ही एक्साइटेड हैं, कहीं नई जगह पर जाना चाह रहे हो, कोई नई जगह एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, बैग्स की पैकिंग वैकिंग कर रहे हो, काफ़ी सारी अपनी पर्सनल चीज़ें, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो रख रहे हो। आई डोंट नो किस चीज़ के हैं वो मुझे नहीं पता, बट कुछ लोग तो हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप अपनी ज़िंदगी का नया चैप्टर ओपन करने के लिए और वो नया दरवाज़ा बड़ी खुशी से और बड़े दिल से खोलने के लिए रेडी हो या फिर तैयार हो। वाओ, थोड़ा सा और क्लैरिफिकेशंस मांग लेते हैं हम यूनिवर्स से। Oh my God, look at this Wheel of Fortune and 9 of Pentacles. फाइनली ऐसा भी फील हो रहा है जैसे वक्त ने, टाइम ने और जो साइकिल्स आपने देखे हैं, जो अपनी लाइफ के जितने भी साइकिल्स, जितने भी टाइम पीरियड्स आपने देखे हैं, फाइनली उस चीज़ में से आपको काफ़ी सारी अपनी कहीं तो आपको अपनी गलतियों का भी एहसास हो रहा है कि हाँ, यहाँ मेरी गलती थी, ये चीज़ मुझे करनी चाहिए थी, ये चीज़ मुझे नहीं करनी चाहिए थी। और एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है कि शायद आप किसी ऐसे रिश्ते को भी समझ रहे हैं कि जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, जिसको फाइनली आपने समझ लिया कि यार मुझे अब सिंगल रहना है। लुक एट दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स हनी, ये देखो, शी डोंट नीड एनीवन। लुक एट दिस, इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। ही और शी डजेंट मैटर, आप मेल हो या फीमेल हो, अगर 9 ऑफ पेंटिकल अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय करना चाह रहे हो, इसे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये अपने लिए काफ़ी है। और ये चीज़ आपको वक्त ने सिखाई है कि सरेंडर कर दो, अपनी मस्ती में अपने अपने आप को एक सिंगल लाइफ में इंजॉय करो, जिसको आना है वो ज़रूर आएगा, राइट। तो यहाँ पर आज मेरी ज़बान बड़ी लड़खड़ा रही है। आई डोंट नो, मेरी ज़बान थोड़ी सी पता नहीं क्यों थोड़ा सा वो जो ज़बान में थोड़ा सा वो हो जाता है ना, हल्का सा छाला सा हो जाता है, थोड़ा सा वो मतलब सा हो गया, तो मुझे बोलने में थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रही है। हाँ, ओ सवेरे मैंने शायद इस चीज़ को नोटिस नहीं किया, अभी ज़्यादा नोटिस हो रहा है। पर मुझे लग रहा है कि आप इस वक्त जब तक किसी ऐसे रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करोगे कि जब तक आपको वहाँ से एक सॉलिड एक चीज़ नहीं नज़र आ जाती, ठीक है। अब आप किसी भी कनेक्शन में या किसी भी रिलेशनशिप में हड़बड़ी करके बस फंसना नहीं चाहते हो, जाना नहीं चाहते हो, कहीं ऐसी जगह नहीं अपने टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हो जहाँ पर आपको पता हो कि यहाँ पर मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा या यहाँ पर मेरे लिए कुछ नहीं रखा हुआ, राइट। आप अब इंतज़ार कर रहे हो और अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो और अपनी हीलिंग पर, अपने इनर वर्क पर, खुद पर वर्क कर रहे हो, अपने फाइनेंसेस पर, अपने करियर पर। बट यहाँ मुझे लग रहा है कि न्यू बिगिनिंग्स तो आपकी लाइफ में आने वाली है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपको रेडी रहना चाहिए, बस थोड़े ही टाइम का और यहाँ पर है, थोड़ी ये साइकिल कंप्लीट होने वाला है।
मे बी आप ये साइकिल आपको ये भी बता रहा है कि अब आप मज़ीद आप सिंगल नहीं रहोगे, साइकिल इज़ कंप्लीट फॉर यू। या 7 ऑफ वेंस, बहुत आपने वेट किया है, बहुत इंतज़ार किया है, बहुत जद्दोजहद की है, लेकिन आप एक ऐसी चूज़ वाइजली, आप एक ऐसी डायरेक्शन चूज़ करना चाहते हो जहाँ पर एक नयापन हो, जहाँ पर आपको इक्वल गिव एंड टेक दिया जाए, जहाँ पर कोई हड़बड़ी या कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते। बिकॉज यहाँ पर लुक एट दिस एस ऑफ कप्स, कोई नई ऑफ़र, कोई नया लवर, कोई नया प्यार, कोई नई ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। या एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये पर्सन लियो हो सकते हैं। द सन, आपकी खुशियाँ अब आपसे दूर नहीं है। स्टार, लुक एट दिस सन और स्टार आपकी एनर्जीज़ में है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इस पर्सन को अपनी लाइफ में, और ये खुशी, ये सन आपकी लाइफ में आने वाला है। मे बी जो नेक्स्ट अभी ईयर, जो न्यू ईयर स्टार्ट होगा, उसमें आप किसी नए पर्सन से टकराने वाले हो। आपकी आपके लाइफ पार्टनर या आपकी लाइफ पार्टनर जिनके साथ आपकी फैमिली, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनेगा। तो मुझे लग रहा है कि आप और ज़्यादा सिंगल नहीं रहोगे। फाइनली आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। एस ऑफ कप्स, एक नई ऑफ़र के साथ, फ्रेश ऑफ़र के साथ। ये एस की एनर्जी है, फ्रेश एनर्जी है ये, और द सन इसके साथ आया है, जो आपका बचपना वापस लेकर आएगा। ये पर्सन आपका बचपना वापस लेकर आएगा। ये पर्सन आपके लिए वो आपकी एक मनपसंद खुशी और मनपसंद ज़िंदगी जो आप हमेशा से चाहते थे, ये वापस लेकर। न्यू बिगिनिंग्स, लुक एट दिस एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग्स की तरफ। और ये वो न्यू बिगिनिंग्स हैं जो आपको खुश कर देंगी। सो बी रेडी। आई थिंक आपको रेडी रहना चाहिए, बल्कि आप हो रेडी, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको ये चीज़ ऑलरेडी पहले से ही बता चुकी है कि कुछ तो नया आने वाला है, कुछ तो नया होने वाला है ज़िंदगी में। रेडी रहो। लेट मी सी ट्रैवल की एनर्जीज़ यहाँ पे क्यों हैं, किस चीज़ के लिए ट्रैवल कर रहे हो, वाई दिस ट्रैवलिंग इज़ हेयर। मे बी ये ट्रैवलिंग जो है आपके लिए, वाई दिस ट्रैवलिंग इज़ हेयर। क्लियरली मैसेज दे दीजिए प्लीज़, क्लियरली मैसेज। ओह, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल इज़ हेयर। ओके, तो मे भी कुछ लोगों के लिए कुछ लोग यहाँ पर ट्रैवल करोगे फैमिली के पास, ठीक है। फैमिली के मुझे यहाँ पर कुछ फेस्टिवल या कुछ फैमिली के में कुछ आपकी वेडिंग या कुछ ऐसी आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन दिख रहा है, तो फैमिली की तरफ ट्रैवल करोगे अगर कहीं बाहर रहते हो तो। और कुछ लोगों के लिए आप अपनी फैमिली बना के ट्रैवल करके जाओगे हनीमून वगैरह पे। लुक एट दिस 4 ऑफ वैंड्स, 11 एंड दिस इज़ डेविल। तो मे भी हो सकता है आपका पास्ट का पर्सन जो बहुत ही ज़्यादा, अगर किसी के साथ आपका पास्ट का कुछ था, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा स्लो मूविंग एनर्जी में थे ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे 2 एनर्जीज है, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ कप्स। तो 2 लोग हैं यहाँ पर, एक कोई फ्रेश न्यू है और एक कोई पास्ट से पर्सन आ सकता है ट्रैवल करके आपसे मिलने के लिए, आपको मिलने के लिए बुला सकता है कहीं पे। तो बी केयरफुल, यहाँ पर डेविल एनर्जी है, ये पर्सन डेविल है भाई, तो बी केयरफुल, प्लीज़ बी केयरफुल। जल्दबाजी में कोई फैसला मत करना या जल्दबाजी में मिलने के लिए मत चले जाना। इस पर्सन ने ऑलरेडी बहुत देर की है, ऑलरेडी आपको बहुत फ्रस्ट्रेट किया है। अब जब आप ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हो, अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अब जब आप नई चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग्स के न्यू दरवाज़ों को खोल रहे हो, तो अब इस पर्सन का क्या काम है भला, अब इस डेविल का क्या काम है आपकी ज़िंदगी में। तो ये पर्सन हो सकता है कि आपके एडिक्टेड हों, आपका और आपकी एनर्जीज इस पर्सन को ताकत देती है, तो इसीलिए हो सकता है कि फिर से ये कुछ लोग एनर्जी सकर्स होते हैं जो आते हैं आपकी एनर्जीज को सक करते हैं और फिर भाग जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसे लोगों से बी केयरफुल। कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, सो प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है। ट्रैवल करके फिर उस पर्सन के लिए कहीं ट्रैवल मत करना, ना ही अगर वो ट्रैवल करके आ रहे हैं तो इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप उनसे मिलने के लिए जाना चाहते हो या ट्रैवल करके जाना चाहते हो, अगर वो आपको बुलाते हैं अपने पास, या फिर काफ़ी टाइम बाद अगर वो आपको आके कोई क्लोजर देते हैं या कोई सच्चाई बताते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो सच हैं, या ये तुम्हें नहीं पता था, या जो भी है, तो अगर कोई ऐसा इंसान है तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको अपनी ज़िंदगी में वो दोबारा जगह देते हो या नहीं देते हो। इट्स अप टू यू, बट मुझे लगता है जस्ट बी केयरफुल, ठीक है। यहाँ पर स्लो मूविंग एनर्जी है, बिकॉज ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी आने के लिए तैयार है। न्यू बिगिनिंग्स के दरवाजे ऑलरेडी खुल चुके हैं, तो उन दरवाज़ों को बंद मत करना नेगेटिव एनर्जी में जाकर, या फिर हर्डल्स को क्रिएट मत कर देना फिर से, क्योंकि ऑलरेडी आप इस नेगेटिव एनर्जी से बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हो। सरेंडर करना इतना ईजी नहीं है, बेशक मैं बोल देती हूँ सरेंडर करो,
मुझे पता है सरेंडर करना बहुत मुश्किल है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना और इन चीज़ों से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन बहुत पेनफुल है। ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड इतना इजी नहीं है, उस पीरियड से गुजर चुके हो, तो अब दोबारा से अपने आप को उस साइकिल में मत लेकर जाना। आगे आपकी मर्ज़ी है, अगर आप लोग जाना चाहते हो तो बेशक जा सकते हो, बट मुझे यहाँ पर जो है वो ऐसा लग रहा है जैसे आपकी सिंगल लाइफ अब इंजॉयमेंट की तरफ जाने लगी है। या एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं ये पर्सन। या यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर या द टावर में भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है वापस से आपकी ज़िंदगी में अगर आएंगे तो कोई टावर मोमेंट, एम्परर, यस, कोई टावर मोमेंट दोबारा से क्रिएट कर दे। हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड थे और उस चीज़ से आप बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हो, तो अब दोबारा अपने आप को उस जगह ना फंसाना, ठीक है। अब आपको अपने आप को चूज़ वाइजली, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। मैं यही कहूँगी, नई डायरेक्शन की तरफ जाओ, कुछ नया सोचो, कुछ नया चूज़ करो। ट्रैवल करके जाना चाहते हो उस जगह से तो बेशक ट्रैवल करके जाओ, लेकिन अपने लिए सही फैसला करो, ठीक है। जो कि ऑलरेडी क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आज, बाय द वे। याद, लुक एट दिस 6 ऑफ कॉइन्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ रहा है जो इक्वल गिव एंड टेक करेगा। मे बी आप लॉयर हो या ये पर्सन भी लॉयर हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे ऐसी लॉयर वाली एनर्जी दिख रही है। लुक एट दिस, यहाँ पर वो जो नहीं होता, क्या होता है वो, जस्टिस का जो होता है, ये तो लग रहा है जैसे ये पर्सन जस्टिस देते हैं, लॉयर है, लॉ से रिलेटेड हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, फिजिक एबिलिटी, मुझे फील हो रहा है जैसे कि आप ऑलरेडी ये चीज़ आपको इंट्यूटिवली पिक हो चुकी हैं, आप जानते हो, इसीलिए तो आप आगे बढ़ रहे हो। अपने फाइनेंसेस पर, अपने करियर पर ध्यान देने के लिए इस वक्त आपकी इंट्यूशन भी आपसे कह रही है कि रुक जाओ, इस वक्त अपने आप पर ध्यान दो, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ो, क्योंकि कुछ नया शुरू होने वाला है, कुछ नया आने वाला है। ये पर्सन आपको देंगे इक्वल गिव एंड टेक। लुक एट दिस, ये पर्सन कितने मतलब काफ़ी खूबसूरत, अट्रैक्टिव, यंग एनर्जी है और फ्रेश एनर्जी है मुझे इस पर्सन की दिखाई दे रही है। द फूल, न्यू बिगिनिंग्स, या नया स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग्स। फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पर मुझे सही होते हुए, अच्छी होते हुए, बल्कि ज़बरदस्त होते हुए दिखाई दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, दुख और वो तकलीफ़ वाले जो दिन हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। फाइनली आपके जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो भी इम्प्रूव हो रही है। जो डिसअपॉइंटमेंट मिली थी अब तक आपको फाइनेंशियली, जो लोगों ने आपको तकलीफ़ दी, जो लोगों ने आपको डिसअपॉइंट किया, जिन लोगों ने आपके फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम्स आपको लोगों ने खड़े किए हैं आपके लिए, आप उन चीज़ों से बाहर निकल चुके हो और ये सब कुछ हुआ आपकी अपनी मेहनत की वजह से। लुक एट दिस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आज बहुत स्ट्रॉन्ग है। अर्थ साइन आज बहुत स्ट्रॉन्ग है। एस ऑफ पेंटिकल, कोई नई ऑफर आपकी तरफ आ रही है पैसे को लेकर। पेंटिकल इज ऑल अबाउट मनी, सक्सेस, स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल हेल्थ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जो यहाँ, अच्छा एक चीज़ तो क्लियर है कि न्यू बिगिनिंग्स तो आ रही हैं, न्यू बिगिनिंग्स, एस ऑफ कप्स एंड यहाँ पर द फूल, ये तीनों कार्ड्स यहाँ पर आपको न्यू बिगिनिंग्स की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो यहाँ पर कोई ऐसा इंसान भी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है जो आपके साथ मिलकर इस कनेक्शन पर या आप ओवरऑल हर चीज़ पर, हर एक चीज़ पर, हर एक जगह आपकी हेल्प करे, हर एक जगह आपके साथ मिलकर काम करे। वो इंसान जो आप हमेशा से चाहते थे, ऐसा इंसान नहीं जो आपको इग्नोर करे, ऐसा इंसान नहीं जो आपको समझे ना, ऐसा इंसान नहीं जो पुरानी और धक्यानुसी चीज़ों के पीछे भागे, नहीं, कोई ऐसा इंसान जो फ्रेश एनर्जी में है, बिल्कुल फ्रेश। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हो। सिंगल्स, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है और इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते हो तो 1111 लिख कर क्लेम ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो, देखो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप इस वक्त उस एनर्जी में हो जहाँ पर आप किसी के नीड ही नहीं हो, आपको किसी की नीड नहीं है, समझ रहे हो आप उस एनर्जी में आ चुके हो। लुक एट दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है, आ चुका है। आप इस वक्त उस एनर्जी में हो जहाँ पर अब आप इन सारी चीज़ों को एक वहाँ ज़रूरत है लेकिन नीड नहीं है मुझे, मिलता है, कोई आता है तो ओके फाइन, नहीं तो फिर भी मैं अकेले अपनी ज़िंदगी और अपनी एक सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ या कर सकती हूँ। यस, 2 ऑफ वैंड्स, मैं अगर दूर भी हूँ या अगर मैं
अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ, तो मैं अपनी उस अकेलेपन को, उस अधूरेपन को अपने काम पर फोकस देकर उसको पूरा कर रहा हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है, कि मुझे सिर्फ ये ज़रूरत है दैट या किंग ऑफ वैंड्स कोई तो है जो आ रहा है, यूनिवर्स आपकी तरफ कोई ना कोई इंसान भेज रहे हैं। ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट हो सकते हैं। या लुक एट दिस एम्प्रेस, जो आपके साथ इस वर्क पर, इस कनेक्शन पर वर्क करेंगे। एट ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। मेक द एफर्ट्स, ये पर्सन एफर्ट्स डालेंगे। अब आपने वो चीज़ बनना है कि जहाँ पर आपने किसी, ओ माय गॉड लुक एट दिस, कॉलिंग योर सोलमेट हनी। आप अपने सोलमेट को, आपका सोल अपने सोलमेट को खोज रहा है, बुला रहा है, और वो फाइनली, वो मेरे ख्याल से व्हील ऑफ फॉर्चून वो आने वाला है। आपका सोलमेट आपके सामने, क्योंकि आपकी सोल उसको बुला रही है, आपके सोल अपने सोलमेट को खोज रही है। योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आप दोनों की जो सोल्स हैं, उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपके प्रेयर्स, अब फाइनली वो चीज़ जो है वो हेल्प कर रही है आप दोनों को एक साथ होने के लिए। मेक द एफर्ट्स, और एफर्ट्स डालो, और ख़ुद को इसी एनर्जी में रखना। अपनी एनर्जीज को लो होने मत देना किसी की भी वजह से, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि आपको उस एनर्जी में अभी रहना है कि लोग आपको पिक करें, आपको लोगों को पिक ना करना पड़े। राइट, आप लोगों को चूज़ नहीं करोगे, लोग आपको चूज़ करेंगे। पहले ये होता था ना कि आप चूज़ कर रहे हो, आप ठीक है कि मैं चूज़ कर रहा हूँ फलां बंदी को और फलां बंदे को, और वो मुझे आके बस धोखा देकर और मुझे डंप करके चला जाए। नो, अब आप उस एनर्जी में हो जहाँ आपका सोल अपने सच्चे सोल को, सच्चे साथी को, सच्चे लवर को खुद ही बुला रहा है। आपको चूज़ किया जाएगा, आप पर एफर्ट्स लगाए जाएंगे। आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे, आप चूज़ नहीं करोगे, आपको चूज़ किया जाएगा। लुक एट दिस न्यू लव। यस, मे भी कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ भी चुके हों। लव योर सेल्फ फर्स्ट। लेकिन आपको अभी इस वक्त अपने आप देखो, समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें यूनिवर्स भी हमें एक मौका देता है कि अपने आप से प्यार करो, अपनी सेल्फ वर्थ पर ध्यान दो। ठीक है, अगर ट्रू लव चाहिए, ट्रू लवर चाहिए, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, अगर ऐसा इंसान आपको अपनी ज़िंदगी में चाहिए तो खुद से प्यार करो, खुद से लव करो, खुद की वैल्यू करो, सेल्फ वर्थ करो, तभी तो यूनिवर्स आपको वो देंगे। नीडी मत बनो, और फिर वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके पास आएगी। आपका ट्रू लव, आपका न्यू लवर, आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप जिसके साथ है, वो खुद ब खुद आपके पास आएगा। यस, सारी चीज़ें खुद ब खुद हल हो जाएंगी। एक और कार्ड लेंगे, बिकॉज ये पर्सन आपके ट्रू लवर है, ट्रू लव है, जिसको आपका सोल कनेक्शन, आपका सोलमेट, आपका सोल उस पर्सन को बुला रहा है, कॉल कर रहा है वेरी सून। लुक एट दिस, फाइनल यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि वेरी सून, बहुत जल्दी आपका एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। पैशनेट न्यू बिगिनिंग वेरी सून, बहुत जल्दी। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे न्यू ईयर, फरवरी मार्च तक आप, ये पर्सन आपके साथ होने चाहिए। या आप फिर ऑलरेडी अगर आपके साथ हैं ये पर्सन, ऑलरेडी अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो, तो आप दोनों की एक ज़िंदगी में एक नई शुरुआत इस पर्सन के साथ होने वाली है, जहाँ पर प्यार है, लव है, पैशन है, जहाँ पर एफर्ट्स हैं, जहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक है, जहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक बंदा एफर्ट्स डाल रहा है तो दूसरा नहीं डाल रहा है। एक रोमांटिक कनेक्शन, ओके। बट उसके लिए लव योर सेल्फ फर्स्ट। अपनी सेल्फ वर्थ को लाजमी, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ से ज़्यादा बढ़ के मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं है। ठीक है, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानो, और तब आपको यूनिवर्स वो चीज़ देंगे जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी। तो यस, आपके आई फील के यहाँ पर जो भी सिंगल्स हैं, वो सिंगल्स यहाँ पर रहने वाले नहीं हैं। बी रेडी, आपकी ज़िंदगी में एक न्यू फ्रेश बिगिनिंग आ रही है, एक नया पार्टनर आ रहा है, लाइफ पार्टनर बोल सकते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल। अब कार्ड्स देखिए, कार्ड्स तो आपके सामने आए हैं सारे के सारे, ये वेरी सून, पैशन, न्यू लव, लुक एट दिस ट्रू लव, दिस इज़ योर ट्रू लव, दिस इज़ रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। ओ माई गॉड, दिस इज़ द रोमांस ऑफ द लाइफ टाइम। यस, कॉलिंग योर सोलमेट, मेक द एफर्ट्स।
एफर्ट्स आप इसीलिए भी बोला जा रहा है कि खुद पर एफर्ट्स डालो और निखारो खुद को और चमकाओ और आगे बढ़ो, अपनी सिंगल लाइफ को अकेले को एंजॉय करो। बहुत जल्दी एक इंसान आपसे मिलने वाले हैं और ये किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी में है, तो यस ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत खूबसूरत है, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी है इनकी। मे बी ये आपको ट्रैवल में मिले, क्या पता, क्योंकि ट्रैवल की एनर्जी है। मे बी कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस पर कनेक्शन आपका इनके साथ बन सकता है बाय द वे। और आई डोंट नो, कुछ लोगों को यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी है। मे बी हो सकता है कि इनकी मदर और आपकी मदर के कोई रिलेशनशिप हो, तो दूर के या करीब के रिश्ते में, कनेक्शन में हो सकते हो आप इस पर्सन के साथ। ठीक है, सो दैट्स इट। बहुत ही ब्यूटीफुल सी एनर्जी थी। इसी एनर्जी के साथ मैं इस रीडिंग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, क्लोज करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।